हेलो फ्रेंड्स, इट्स मयंक है। आज के वीडियो में मैं आपको मध्य प्रदेश प्री वेटनरी एंड फिशरीज टेस्ट 2020 के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। इससे रिलेटेड जो भी नियम है और आपके एप्लीकेशन फॉर्म, ये इन सारी चीज़ों की आपको डिटेल मिल जाएगी और डिटेल्स रिलेटेड टू आपके एग्ज़ाम। तो फ्रेंड्स, जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है वो स्टार्ट होती है 9 जून 2020 से। तो लास्ट डेट जो है वो है 23 जून 2020, मतलब इसी मंथ आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपसे किसी तरह की त्रुटि या मिस्टेक हो जाती है तो आप उस चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं या फिर संशोधित कर सकते हैं। उसकी जो तिथि है 9 जून 2020 से लेके 28 जून 2020 तक है। तो आपने लास्ट डेट जो है आपके फॉर्म भरने की 23 जून, यदि आपने उसमें यदि कोई गलती हो गई है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप 28 तारीख तक उस चीज़ को संशोधित कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न उठता है कि परीक्षा की दिनांक व दिन क्या है। तो परीक्षा की जो दिनांक है वो है 18 जुलाई और 19 जुलाई, जो कि 2 दिन में है, शनिवार और रविवार। तो अब हम मूव करेंगे कि परीक्षा के लिए हमें शुल्क कितना दे होगा। तो यदि आप अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के हैं आप, तो आपको 400 रुपये देने होंगे। यदि वहीं आप ST SC OBC या हैंडीकैप में हैं और सिर्फ जो मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनके लिए जो फीस है वो 200 रुपये है। इसके अतिरिक्त आपको, यदि आप मध्य प्रदेश ऑनलाइन पोर्टल में जाके आपका फॉर्म फिल करवा रहे हैं तो आपको वहाँ पे 60 रुपये देने होंगे। वहीं यदि आप खुद से कर रहे हैं, आप रजिस्टर यूज़र हैं, तो आपको 20 रुपये देने होंगे। तो अब मूव करते हैं, इन्हीं जो भी इंफॉर्मेशन है इन्हें डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो परीक्षा की तारीख है वो 18 और 19 जुलाई है, शनिवार और रविवार के दिन। तो 18 तारीख को जैसे आपका एग्ज़ाम है तो वो 2 स्लॉट में हो सकता है। जैसे आप पहला स्लॉट चूज़ कर सकते हैं या फिर दूसरा स्लॉट। इसका परीक्षा की पाली या स्लॉट का मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको जो परीक्षा, आपका 18 तारीख को परीक्षा और आपका सुबह का स्लॉट है, तो आप वहाँ पे 7 से 8 बजे के बीच में आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है। 8 बजे के बाद आपकी एंट्री नहीं होगी तो आपको 8 बजे तक हर हालत में रिपोर्ट करना है। फिर 8:50 से लेकर 9:50 तक के बीच में आपको निर्देश पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो अब प्रश्न उठता है कि आपको 8 से 8:50 तक के बीच में क्या करेंगे, उसकी जानकारी मैं आपको नीचे दूंगा, जो कि आपको थोड़ा एक हिंट दे देता हूं कि वहां आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है और जो कि बहुत टाइम लगाने वाली चीज़ होती है। तो इसलिए आपको 50 मिनट 8 से लेकर 8:50 तक का टाइम उनके लिए रखा गया है और 8:50 से लेकर 9 तक के बीच में आपको परीक्षा से रिलेटेड महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय मिलेगा। अब उसके बाद आपको जो असली एग्ज़ाम है वो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक चलेगा, जो कि 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। अब वहीं आपका स्लॉट यदि शाम का पड़ता है, शाम का या फिर दोपहर का पड़ता है, तो आपको 2 बजे तक तो वहाँ पे रिपोर्ट करना ही है। 2 बजे के बाद कोई भी एंट्री नहीं है। दूसरी चीज़, आपका 2:50 से लेकर 3:50 तक के बीच आपको महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का टाइम मिलेगा। उसके बाद दोपहर 3 से लेकर 5 बजे तक आपको एग्ज़ाम देना है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारियाँ परीक्षा के बारे में। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमसे अनछुई रह जाती, जो कि टिप्पणियों के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। अब परीक्षा से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टिप्पणियाँ ये है कि अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यदि आप दिव्यांगजन हैं तो आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म में जो 1.9 और 2.9 जो है ई है, आपको वहाँ पे भरना पड़ेगा। तीसरी चीज़ यह है कि अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। चौथी चीज़, अभ्यर्थी को अपना जो पहचान पत्र है वो फ़ोटो युक्त होना चाहिए। उसके साथ साथ उसे अपना वेरिफिकेशन जो भी उसने रख के रखा है, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो ले जाना अनिवार्य है। इसके अलावा आपको उसकी फ़ोटोकॉपी भी ले जाना अनिवार्य है, मूल पहचान पत्र के अलावा।
छठी चीज़ ये होगा कि आपका उस पेपर के टाइम में आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो 8 बजे से लेके 8:50 तक का जो टाइम है वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए है। अब जो 7 बजे आपको 7वां पॉइंट यह है कि आपको परीक्षा में रिपोर्टिंग टाइम तक पहुंचना ही पड़ेगा। यदि उसके बाद आप रिपोर्टिंग टाइम के बाद पहुंचते हैं तो आप प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे। 8वीं चीज़ ये है कि आपको परीक्षा के टाइम में किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अर्थात मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, लॉग बुक्स आदि ले जाना वर्जित है। 9वीं चीज़ यह है कि आपकी जो एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो प्रवेश पात्र कर सकते हैं। तो जो भी आप जो भी चीज़ ले जा रहे हैं उसकी आपको जो भी चीज़ ले जाएंगे एग्ज़ाम के टाइम में, तो उसकी सारी जिम्मेदारी आपको स्वयं ही करनी पड़ेगी। फिर उसके अलावा जो 10वां पॉइंट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको काला बॉल पॉइंट पेन ले जाना है, ताकि आप वहाँ पे जो भी जैसे आपको फिजिक्स के क्वेश्चन, भौतिकी, रसायन के क्वेश्चन यदि आपको सॉल्व करने हैं तो हल करने हैं, तो उनके लिए आपको काला बॉल पॉइंट पेन, उसके अलावा आपको कई जगह पे साइन करने होंगे तो उसके लिए आपको काला बॉल पॉइंट पेन ले जाना अनिवार्य है। फिर 11वीं चीज़ ये है कि आप जब तक पेपर ख़त्म नहीं होता आप तब तक परीक्षा हॉल को छोड़ नहीं सकते। इसके अलावा जो कंप्यूटर आधारित जो ऑनलाइन परीक्षा है, यदि उसमें आप एलिजिबल हैं तभी आप ये एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो इम्पॉर्टेंट लगा और महत्वपूर्ण लगा तो आप जो भी आपके पीयर्स हैं, जो भी आपके सहपाठी हैं जिनके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, ताकि जब ये एग्ज़ाम दें तो इस चीज़ में उनका सिलेक्शन हो जाए, तो उन तक ज़रूर पहुंचाइए इस वीडियो को। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।